नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे कपास की खेती के लिए। कपास की खेती का उचित समय क्या होता है तथा कपास का हम बीज का चुनाव कैसे करें, कपास के लिए मिट्टी का चुनाव कैसे करें, उसमें खेत की तैयारी किस प्रकार से करना है, बेसल डोज कौन कौन से डालने हैं फर्टिलाइजर के रूप में। साथ में हम जानेंगे बेड से बेड की दूरी, पौधा से पौधा की दूरी, सिंचाई, और जानेंगे जो मुख्य बात है कि कपास की फसल में कौन कौन से रोग आते हैं जो हमारा काफ़ी नुकसान कर जाते हैं, तथा साथ में इसका उपचार जानेंगे कौन कौन सी दवा का स्प्रे करना है। तो इन सारी बातों को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, बीच से बिल्कुल स्किप न करें, ताकि आप सही जानकारी ले सकें। किसान भाइयों, सही जानकारी न होने के अभाव में हम लोग गलती कर जाते हैं और अच्छा मुनाफा नहीं मिल पाता। तो अच्छा मुनाफा लेने के लिए वीडियो को पूरा देखें, और यदि आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देर न करते हुए विषय की ओर हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपका दोस्त शशि कुमार, और आप देख रहे हैं समृद्ध किसान खेतीबाड़ी। किसान भाइयों, कपास की फसल लगाने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि उचित समय क्या होता है। तो यदि आप अगेती फसल लगाना चाहते हैं तो आप 15 अप्रैल से आप 15 मई तक लगाएं, और पिछेती लगाना चाहते हैं तो मई के अंतिम सप्ताह से पूरे जून तक लगाएं। अब हम जानते हैं कि खेत का चुनाव कैसे करें। सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि खेत में जल निकास की उत्तम सुविधा हो, और मिट्टी की बात किया जाए तो लगभग सभी प्रकार के जीवाश्म युक्त मिट्टी में कपास की खेती आसानी से किया जा सकता है। अगर विशेष तौर से हम बात करें तो काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, पीली मिट्टी, बलुई दोमट, इसमें अधिक मुनाफा आ सकता है। मिट्टी की पीएच वैल्यू की बात करें तो 5.5 से 7.5 उपयुक्त माना जाता है। और टेम्परेचर की बात किया जाए तो टेम्परेचर 25 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक सामान्य माना जाता है कपास की फसल के लिए। तो किसान भाइयों, अब हम तैयारी करते हैं खेत की, कि खेत की तैयारी कैसे करना है, किस प्रकार से करना है। सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि खेत के अगल बगल अनावश्यक घास फूस न हो, जिससे अन्य प्रकार के कीट पतंग जो हमारी कपास को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसको पहले हम साफ सफाई रखें। अब हम खेत को अच्छी तरह से 2 से 3 बार गहरी जुताई करवा लेंगे, क्योंकि ये जड़युक्त फसल है। इसका जड़ जमीन के अंदर लंबा जाता है, क्योंकि जमीन के अंदर से ही पोषक तत्व ग्रहण करता है और फसल स्वस्थ रहता है। तो इसलिए इसका हम गहरी जुताई करवाएं, और अंतिम जुताई से पहले एक बार सिंचाई करके पलेवा करते हैं। और खेत तैयार होने के बाद लगभग आप 3 से 4 टाली अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में छिड़काव कर लें। और कुछ फर्टिलाइजर की आवश्यकता है, जैसे 50 केजी सिंगल सुपर फास्फेट, 40 केजी डीएपी और 8 केजी रिजेंट जीआर दानेदार, सब खेत में छिड़काव कर लें। उसके बाद अंतिम जुताई करवा लें। अब आपका पलेवा करने से खेत में नमी बरकरार बना हुआ है। तो अब हम आगे बात करते हैं कि बेड कैसे बनाएं, बेड की दूरी कितना होना चाहिए। तो किसान भाइयों, बेड से बेड की दूरी 4 फीट रखें, और बेड की चौड़ाई 2.5 फीट रखें, और ऊंचाई 1 फीट। इस प्रकार से आप बेड मेकर से बेड बना लें। अब पौधा से पौधा की दूरी 2 फीट के हिसाब से आप तैयारी कर लें। अब हम जानेंगे कि 1 एकड़ में कपास का बीज कितना लगेगा।
तो लगभग 1 एकड़ के लिए 800 से 900 ग्राम बीज उपयुक्त है। आपका दूरी के हिसाब से थोड़ा कम या अधिक हो सकता है। तो कुछ उन्नतशील किस्म हैं जो आपको अधिक पैदावार दे सकते हैं, जिसमें रोग प्रतिरोधी क्षमता अधिक है, उसकी हम बात करते हैं, जिससे हम अधिक उत्पादन ले सकें। जैसे राशि का 773, सब जो भी मैं बीज बता रहा हूँ हाइब्रिड बीज बता रहा हूँ। राशि 776, राशि 650, US 51 तथा अंकुर का अजय 555, ये मुख्य वैरायटी हैं। इसमें से आप किसी भी बीज का चुनाव कर सकते हैं, या आप अपने क्षेत्र के हिसाब से भी, अपने विवेक पर भी निर्भर करता है आपका, आप चुनाव कर सकते हैं। ये बीज आपको आपके ही मार्केट में, बीज भंडार में उपलब्ध हो जाएगा। नहीं मिलने की स्थिति में आप घर बैठे ऑनलाइन भी खरीदारी कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं। मेरे पास बेड बन के तैयार है, बीज हम ला चुके हैं। अब बहुत तरह के रोग आते हैं, जैसे उकठा रोग आता है, पर्णछेदक रोग आता है, थ्रिप्स वगैरह आते हैं। तो इससे बचने के लिए बीज उपचार करना अति आवश्यक है। बीज अवश्य उपचारित करें ताकि आपका पौधा शुरुआत से ही स्वस्थ पैदा हो, उसमें जड़ में कोई प्रकार के फंगस ना लगे और उसका ताकत हमेशा बना रहे। इसके लिए बीज उपचार की बहुत जरूरी है। अब आप 1 kg बीज के हिसाब से 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा लें। और उसमें पानी में घोल बना करके, मतलब हल्की पानी में, और उसमें अच्छी तरह से उसको भिगो दें। लगभग 50 से 60 मिनट उसमें रहने दें। उसके बाद उसको छाये में सुखा दें। अब आपका बीज लगाने के लिए तैयार है। आप 2-2 फीट के अंतराल पे बेड में बीज लगा दें। लगाने के बाद अब सिंचाई की बात आती है। किसान भाइयों, पहला सिंचाई आप लगभग 25 से 30 दिन पर करें। बीज लगाने के तुरंत बाद सिंचाई बिल्कुल ना करें। अब आपका बात आता है कि दूसरा सिंचाई, तो अगला सिंचाई नमी के हिसाब से आपको करना है। लगभग 10 से 15 दिन पर आप सिंचाई करें। नमी जब खत्म होने लगेगा तभी आप सिंचाई करें। ज़्यादा नमी देंगे तो भी आपका पौधा खराब हो सकता है, रोगी हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ खरपतवार के लिए। किसान भाइयों, खरपतवार के लिए आप कोशिश करें कि हाथ से ही खरपतवार निकालें, और अनावश्यक घास फूस बिल्कुल ना रहें, इसका तो जरूर ध्यान दें आप, क्योंकि अनावश्यक घास फूस की वजह से तमाम तरह के कीट पतंग उत्पन्न होते हैं और फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे बचने के लिए आप खरपतवार मुक्त रखें अपनी फसल को। और यदि आप हाथ से नहीं निकाल पा रहे हैं तो उस स्थिति में 1 लीटर पेंडामिथिलिन लें और 200 लीटर पानी में घोल बना लें, और फसल बुआई के तुरंत बाद, यानी 1 घंटा के करीब करीब अंदर ही, 1 घंटा 2 घंटा के अंदर, यानी 4 घंटा के, कम से कम 4 घंटा के अंदर आप स्प्रे करें, ताकि आपका अनावश्यक घास फूस ना निकले। अब कुछ फ्लावरिंग के समय खाद की आवश्यकता है। तो लगभग आप 70 से 100 दिन के बीच में कुछ फर्टिलाइजर डालें, जिससे पौधा का पोषक तत्व हमेशा मिलता रहे और उसका ताकत बना रहे, जिससे आपके फसल में जोरदार फल निकले और आपको अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके। तो इसके लिए आप 50 kg यूरिया और 35 kg DAP ले लें, और साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 kg मिला लें, और जड़ के नीचे लगभग 5 सेंटीमीटर दूरी पे दें और सिंचाई कर दें। सिंचाई की बात आता है तो ऐसे भी आपका ये वर्षा काल का फसल हुआ,
तो वर्षा काल में आपको अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होगा। बरसात नहीं होने के बाद ही सिंचाई करें आप। जब आपका नमी काफ़ी सूखने लगा उस स्टेज में सिंचाई करें। चलिए अब हम बात करते हैं, कुछ उसमें कीट पतंग आते हैं। कीट पतंग से बचने के लिए कुछ उपाय हम करेंगे। जैसे व्हाइट फ्लाई, सफ़ेद मक्खी आते हैं। जो सफ़ेद मक्खी आपका काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। तो सफ़ेद मक्खी के लिए आप एसिटामिप्रिड 20% 10 ग्राम प्रति 15 लीटर के पानी से घोल बना लें और पूरे फसल में स्प्रे करें। इस शुरुआती स्टेज की हम बात कर रहे हैं, इसलिए कि जब आपका फसल में हल्का मक्खी है उस समय ज़्यादा डोज जब डालेंगे तो आने वाला दिन में उसके प्रति सहनशील हो जाएगा आपका सफ़ेद मक्खी, तो नहीं मरेगा, वहाँ आपका नुकसान हो सकता है। जब गंभीर स्थिति है, ज़्यादा जब मक्खी आ जाता है, उस स्टेज में आपको मेलाथियान 50 सीसी 300 ml लें और 200 लीटर पानी में घोल बना करके पूरे फसल में छिड़काव करें, जिससे आपका सफ़ेद मक्खी मर जाएगा। सफ़ेद मक्खी से आप निजात पाएंगे। किसान भाइयों, सफ़ेद मक्खी पत्ता का रस चूस करके पत्ता का क्लोरोफिल को ख़त्म करता है और आपका पौधा भोजन नहीं बना पाता। उस स्टेज में रोगी हो जाता है, इसलिए इसका नियंत्रण अति आवश्यक है। और यदि आपके फसल में हरा मक्खी का शिकायत दिख रहा है, हरा मक्खी है, तो हरा मक्खी से बचने के लिए आप यूपीएल का उलाला 5 ग्राम लें और 15 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें, क्योंकि हरा मक्खी भी आपका फसल पे गहरी नुकसान पहुंचाता है, तो उससे अवश्य बचे आप। अब फ्लावरिंग के स्टेज में है, आपका फल फूल आने लगा। फल फूल के समय तमाम तरह के कीट पतंग आपका फल फूल पे बैठते हैं और फूल का रस चूस देंगे और फूल के सहारे आपका फल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करने के बाद आपका फल का काफ़ी नुकसान पहुंचा देते हैं। फल में घुस करके फल का अंदर का जितना भी तत्व है सब खा जाते हैं और आपका फल गंदा हो जाता है। यहाँ आपका काफ़ी नुकसान होता है। तो इसलिए इससे बचने के लिए, जैसे गुलाबी सुंडी लगता है जो फल के अंदर घुस करके फल को नुकसान पहुंचाता है, तो उसके लिए आप डेलीगेट इंसेक्टिसाइड का 15 ml लें और 15 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें, या सिजेंटा का एम्प्लीगो या वायर का फेम 6 ml लें और 15 लीटर पानी में घोल बनाकर पूरे फसल पे स्प्रे करें, ताकि आपका गुलाबी सुंडी कंट्रोल हो सके और आपका फल फूल जो है स्वस्थ हो, जिससे आप अधिक उत्पादन ले सकेंगे। और यदि आपका फसल में फंगस का अटैक दिखता है, अगर लगता है कि फंगस लग रहे हैं, आप हमेशा निगरानी करते रहेंगे। फंगस का जब अटैक दिखता है उस समय आप रोको फंगिसाइड 40 ग्राम लें और 200 लीटर पानी में घोल बनाकर पूरे फसल पे स्प्रे करें, जिससे आपका फसल में फंगस ना लगे। अब रहा आपका फूल ड्रॉप्स की समस्या। जब फल फूल जब खराब होने लगते हैं उस समय भी आपको दवा का स्प्रे करना है। वायर का प्लानोफिक्स 4 ml लें और 15 लीटर पानी में घोल बना करके पूरी फसल में स्प्रे करें। ये रहा आपका खाद शेड्यूल, दवा शेड्यूल लगाने का तमाम तरह का विधि जो भी सिस्टम से बताया गया। अब हम आगे जानते हैं कि 1 एकड़ में आपका उत्पादन कितना होता है। किसान भाइयों, 1 एकड़ में अच्छी तरह से अगर देख रेख आप करते हैं, समय समय से कीट प्रबंधन करते हैं, तो आपका 13 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन होता है। यदि हम बाजार भाव की बात करें तो बाजार भाव 5,000 रुपया प्रति क्विंटल आसानी से मिल जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि मेरा उत्पादन कितना हुआ। लगभग आपका लागत 10,000 रुपया लगभग आपका लागत हो रहा है और 65,000 रुपया आपका कुल उत्पादन हो रहा है, यानी कि कुल इनकम मिल रहा है। अब बेनिफिट उसमें से 10,000 माइनस कर लीजिए, 55,000 आपका शुद्ध मुनाफा हुआ। तो ये रहा किसान भाइयों आपका कपास का फसल का A to Z जानकारी।
यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि इसी प्रकार का सही जानकारी ले करके वो भी अपना कपास का खेती सही तरीका से कर सकें, देख रेख सही तरीका से कर सकें। और एक मुख्य पॉइंट हम जरूर कहना चाहेंगे कि जब भी आप फसल लगाते हैं तो सुबह शाम जरूर अपनी फसल का निगरानी करें, ताकि कौन से बीमारी लग रहे हैं, इल्ली लग रहा है, सुंडी लग रहा है, फंगस लग रहा है, सिंचाई की ज़रूरत है, समय समय पे आप देखभाल करते रहें और ज़रूरत को पूर्ति करते रहें, ताकि आप अच्छा मुनाफा ले सकेंगे। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो यहीं तक। मैं हमेशा आपका उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।